इस वीडियो लेक्चर में। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर 1 क्लास 10th का है, ठीक है, जो अभी चैप्टर 1 फिनिश हुआ है, कुछ उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे क्या हुआ था, कुछ क्वेश्चन जैसे कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट छूट गए जो आपको आगे भी काम आएंगे और एक्सपेरिमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट ऑफ फॉलोइंग गैसेस, ना मतलब इन गैसेस को कैसे पहचानें कि ये गैसेस उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन गैसेस को पहचानने के लिए एक तो एक्सपेरिमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है या आपका स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा तब इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद ये क्वेश्चन निकल के आते भी हैं एग्जाम्स में, ठीक है, कि कैसे रिएक्शन होगी, कैसे इस गैस का टेस्ट होगा, मतलब कैसे गैस प्रेजेंट रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यही नहीं 11th 12th में भी काम आएगा, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, और नीट में तो पूछता है, जेई में पूछता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट ऑफ फॉलोइंग गैसेस। तो यहाँ पे 4 गैसेस आपको पढ़नी है स्टूडेंट क्लास 10th में ना। इन 4 गैसेस का टेस्ट कैसे होगा, और जो भी इंपॉर्टेंट गैसेस होंगी उनको मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा अगर होगा तो ना, बट इतना ही सफिशिएंट है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला है इसमें CO2 ना। CO2 गैस प्रेजेंट रहेगी तो क्या होगा, CO2 गैस कैसे, पहले तो फॉर्म कैसे होगी। तो स्टूडेंट आपको चैप्टर 2 में एसिड बेस सॉल्ट में आपको देखना पड़ेगा, वहां पे क्या होगा कि रिएक्शन कराया जाएगा, और ये रिएक्शन होगी सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट विथ HCl डाइल्यूट, और ये फॉर्म करेगा निकाल के 2NaCl। मैं यहाँ पे बैलेंस भी कर दे रहा हूँ ना, इसको राइट कर लीजिए ना। प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस या फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस के लिए आपको क्लास 10th में ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, केमिकल रिएक्शन यूज करनी पड़ेगी, इवन लैब में भी आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो CO2 गैस यहाँ पे निकलेगी और H2O भी इवॉल्व होगा, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, इसे बैलेंस कर लेंगे, 2 यहाँ लगा देंगे, बैलेंस हो गया, आई थिंक सो, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखिए, वीडियो पॉज करके प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, ओके। एक साइड में कर लेंगे, जब इस लेक्चर स्टार्ट होगा चैप्टर 2 का, तो वहां पे जब टॉपिक आएगा बता दूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने वहां यूज किया ना। तो देखिए CO2 गैस निकल रही है, यहाँ पे CO2 गैस एरो ऊपर होता है, ठीक है। अब देखिए CO2 गैस ही होगा, एक फ्लास्क लेंगे आप लोग, उसमें क्या डालेंगे, सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट और डाइल्यूट HCl डालेंगे वहां पे। ये क्या होगा, इसे बोलते हैं एक रॉड टाइप की होती है, ठीक है, जो ग्लास रॉड टाइप की होती है। तो ग्लास रॉड एक्चुअली ग्लास रॉड नहीं होती है, वो टाइप का नली होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इसे बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। डिलीवरी ट्यूब मतलब कि गैस को डिलीवर कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट। यहाँ पे एक फ्लास्क लेते हैं, उस फ्लास्क में क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट और HCl गैस डालते हैं। इससे क्या होगा, CO2 गैस निकलेगा, CO2 गैस बाहर ऊपर जाएगा गैस फॉर्म में, बाकी H2O NaCl इसी सोल्यूशन में जाएगा, ठीक है। CO2 गैस जाएगा, इस डिलीवरी ट्यूब के पास होगा, यहाँ कुछ लगाया जाएगा रोकने के लिए, ठीक है, ताकि कुछ और गैसेस पास न हो पाए CO2 गैस, ठीक है, इसी थ्रू जाएगा। अब यहाँ ले रहे हैं क्या, लाइम वाटर। लाइम वाटर फॉर्म में जाकर क्या होता है, लाइम वाटर देखिए यहाँ पे CaOH का होता है, जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या बोल सकते हैं इसे सिलेक्ट लाइम। अब आपको मतलब कि बताने की जरूरत नहीं है, जो मेरे वीडियो लेक्चर देखे होंगे या जानते होंगे बेसिक्स, उनको मालूम होगा इनके 3 नाम है, एक केमिकल है और 2 कॉमन नेम है, ठीक है। तो लाइम वाटर इसमें रहेगा इस फ्लास्क में। जैसे ये CO2 गैस इस लाइम वाटर में प्रेजेंस में क्या आएगा, थोड़ा आएगा, तो क्या होगा, ये सोल्यूशन मिल्की हो जाएगा, मतलब आपको व्हाइट टाइप का हो जाएगा, ठीक है। मिल्की होता है ना, व्हाइट टाइप का हो जाएगा, मतलब वहां क्या बन रहा होगा, वहां मिल्की सोल्यूशन होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ वाली जो रिएक्शन होगी ना, यहाँ वाली रिएक्शन आपको ये मिलेगी, यही देखिए CO2 गैस पास करा है, CaOH का होल ट्वाइस, लाइम वाटर माइक्रो सोल्यूशन है, तो क्या होगा यहाँ पे CaCO3 बनेगा। रिएक्शन पूछता है CaCO3 बनेगा, H2O, तो यहाँ पे जो बन रहा सोल्यूशन उसमें प्रेजेंट रहेगा, मिल्की सोल्यूशन मतलब क्या होगा, कुछ प्रेजेंट रहेगा, और वाटर प्रेजेंट तो है यहाँ पे। तो CaCO3, ठीक है, इस सॉलिड फॉर्म में जब रहता है, आप जानते हो क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ओके। और ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मिल्की मतलब व्हाइट कलर का हो जाएगा,
और ये वाइट प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड इन सॉल्यूशन, इनसॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल से इससे ये मालूम पड़ेगा कि जो हमने गैस पास कराई थी ना, जो भी गैसेस रिएक्शन निकल रही जो भी पास कराई थी वो क्या है, CO2 गैस। इससे टेस्ट ऑफ CO2 गैस कंफर्म हो गया। ओके, तो इस ये रिएक्शन यूज करते हैं टेस्ट ऑफ CO2 गैस के लिए। देखिए यहाँ पे टेस्ट ऑफ CO2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए लिखा क्या है, लिखा ये है कि पास द गैस थ्रू ना, कोई भी गैस पास करा दो लाइम वाटर से, ठीक है। अगर CO2 है तब क्या हो जाएगा, टर्म व्हाइट हो जाएगा, मतलब मिल्की सोल्यूशन हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर ऐसा नहीं है मतलब क्या CO2 प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आपको अप्लाई करना पड़ेगा टेस्ट ऑफ CO2 गैस के लिए। फिर क्या होगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मैंने क्या होता है लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मिल्की मतलब क्या, मिल्क का ना व्हाइट कलर का होता है। एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट, और क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। तो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। और प्रेसिपिटेट आपको इसी बोलते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। इट टेल्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस या टेस्ट ऑफ CO2 गैस। ओके, तो ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानते रहेंगे फटाफट करेंगे, तो इसे करेंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया अगर CO2 गैस हम लगातार पास कराते रहे तब क्या होगा ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका यही है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ थ्रू दिस मिल्की सोल्यूशन मोर CO2 इज पास, मतलब इसका क्या हुआ कि अगर ज्यादा CO2 गैस पास कराया गया इस मिल्की सोल्यूशन में, ठीक है, जो बन रहा है यहाँ पे, मतलब अब धनाधन दिए जा रहे हैं CO2 गैस, तब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो यहाँ पे मिल्की सोल्यूशन था, मतलब व्हाइट कलर का सोल्यूशन था, और जो इंसॉल्युबल जो बन रहा था कैल्शियम कार्बोनेट ना सब्सटेंस, वो क्या होगा, वो डिसअपीयर हो जाएगा। मतलब व्हाइट कलर का जो सोल्यूशन बन रहा था वो क्या होगा, गायब हो जाएगा अगर एक्स्ट्रा CO2 गैस, मोर CO2 गैस पास कराएंगे इस मिल्की सोल्यूशन में ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि, तो यहाँ लिखा मैंने, इफ थ्रू दिस मिल्की सोल्यूशन मोर CO2 इज पास द मिल्कीनेस डिसअपीयर ना, क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे लैब में जाके ऐसा होता है, ठीक है। एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो क्या कलरलेस सोल्यूशन होगा। जब मिल्कीनेस गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का कलर कुछ नहीं होगा, मतलब कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या सॉल्युबल इन वाटर। जब पर्टिकुलर कोई भी कलर नहीं फॉर्म करता, मतलब क्या हो गया, उसमें सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। या कह सकते हैं सॉल्युबल नहीं भी होता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, सॉल्युबल वाटर में हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दें यहाँ पे मोर CO2 नहीं पास कराना आपको, जैसे पास कराएंगे क्या होगा, वो मिल्कीनेस क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो उसके लिए रिएक्शन क्या है, देखिए CaCO3 था, H2O था यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या देखिए CaCO3 H2, और मोर CO2 पास कराएंगे आप CO2, तो क्या होगा यहाँ पे CaSCO3 का होल टॉइस, मतलब इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये बन जाएगा क्या, सॉल्युबल इन वाटर, जो क्या होता है, कलरलेस सोल्यूशन होता है, मतलब मिल्कीनेस गायब हो जाएगा। तो ये पहला टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट था, ये इनका इंपॉर्टेंस था अगर मोर CO2 पास कराएंगे, ठीक है। तो इसे आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इसे कॉपी कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं H2 और O2 के लिए, ठीक है। H2 के लिए बहुत सिंपल है, O2 के लिए भी बहुत सिंपल है। SO2 के लिए तो कुछ करना पड़ेगा क्योंकि आपको बुक में है नहीं, लेकिन आप पढ़ लोगे सही रहेगा ना, है तो नहीं लेकिन आप जान लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसे कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं H2 और O2 के लिए। So student, let's see the next test of gases of H2 and O2, ठीक है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, इसको इजिली कर सकते हैं आप। पहले तो H2 गैस कैसे बनती है, जिस गैस को टेस्ट करना उसका रिएक्शन कैसे वो निकल रहा है, किस रिएक्शन से फॉर्म होता है उसको जानते रहिएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा CO2 गैस कैसे फॉर्म हो रही थी, तो आपको सबसे बेस्ट जो केमिकल रिएक्शन मिले क्लास 10th में वो कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को डाइल्यूट एसिड या किसी एसिड से रिएक्ट करा दो, तो वहां पे सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 गैस निकलने का तरीका जब जानते रहिए, मतलब किसी गैस को अगर टेस्ट करना है तो उसका रिएक्शन जानते रहिए कैसे वो निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे H2 गैस निकलने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर किसी मेटल को, मेटल मतलब जो वो मेटल होगा जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होगा, ठीक है, ध्यान दें, हाइड्रोजन से ऊपर होगा। अब मैंने लिखवाया भी था रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो एसिड से वही रिएक्ट करेंगे जो क्या होंगे, हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में वो मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो H2 गैस निकालेगा, और सॉल्ट तो बनाता ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेटल प्लस एसिड गिव्स द हाइड्रोजन गैस, ओके।
हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो हाइड्रोजन गैस जब निकलता है तो वहां पे जो मैच स्टिक्स या कैंडल ले आइए ना, मैच से बेस्ट आता है बर्निंग मैच स्टिक्स, मतलब माचिस जलती हुई। तो जब रिएक्शन होगी वहां से CO2 H2 गैस निकलेगा विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन विद द मेटल एंड एसिड। तो क्या होगा, वहां पे बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे तो वहां पे पॉप साउंड की आवाज आएगी। ये पॉप साउंड बताएगा कि H2 गैस प्रेजेंस है वहां पे। ओके, तो ये बेस्ट है, आपके जो NCERT में लिखा भी हुआ अच्छे से, पॉप साउंड निकलता है तो H2 गैस रहता है वहां पे। तो H2 गैस की टेस्ट हो गई, सिंपल सा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले की प्रोडक्शन ऑफ H2 गैस कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, पहले आप राइट कर लेंगे कि ना ये CO2 हो चुका है, अब क्या करना B और C, मतलब H2 और O2 गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का टेस्ट, ठीक है। तो क्या करना आपको, टेस्ट ऑफ H2 गैस, ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक्स ना, बर्निंग मैच स्टिक्स लाएंगे नियर हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलता है मैंने क्या लिया, मेटल लिया, एसिड लिया, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ऊपर का एरो क्या करता है गैस का, नीचे का एरो सॉलिड का, ठीक है, बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने जिंक ले लिया, वही मेटल ले लो अबाउट द हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी स्पीस, जिंक और HCl डाइल्यूट ना, डाइल्यूट मतलब क्या, उसके कंसंट्रेशन कम कर देते हैं। तो क्या होगा, ZnCl2 सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस बाहर निकालेगा, ठीक है। H2 गैस बाहर निकालेगा, मैंने लिया एक फ्लास्क ले लिया ना, कोनिकल फ्लास्क लिया, और वहां पे मैंने लिया क्या, ये रिएक्शन कराया, जिंक और HCl इसमें डाला, ठीक है। इससे क्या होगा, H2 गैस बाहर निकलेगा, सॉल्ट रह जाएगा अंदर, ये ZnCl2 एक्वस फॉर्म में। और क्या होगा, यहाँ पे लाएंगे बर्निंग मैच स्टिक्स, जैसे लाएंगे क्या होगा, पॉप साउंड की आवाज आएगी। इससे शो करेगा दिस आगे क्या लिखना आपको, द गैस विल बर्न एक्सप्लोसिवली, ठीक है, मतलब बहुत तेज बर्न होगा, मतलब कि जब धमाकेदार तरीके से बर्न होगा, ठीक है। इतना धमाका भी नहीं होगा कि आप उड़ जाओगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ है। तो क्या होती है, गैस होती है, इसलिए ऐसा होता है एक्सप्लोसिव, मतलब क्या, उसका फ्लेम बहुत तेज आएगी, ठीक है, और पट पट की आवाज आएगी पॉप साउंड की, एंड एक्सप्लोसिवली विथ पॉप साउंड, ठीक है। एंड दिस कंफर्म प्रेजेंस ऑफ H2 गैस, और ये क्या कंफर्म करेगा, प्रेजेंस ऑफ H2 गैस को बताएगा वहां पे, ठीक है। ये जो रिएक्शन हो गई यहाँ पे H2 गैस निकल रहा है, ठीक है, और कोई गैस नहीं है, ठीक है। तो यही करना आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका H2 गैस। O2 में सिंपल सा है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस कैसे होगा भाई, ऑक्सीजन क्या होती है, हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन बाद सेकंड मेजॉरिटी वाली गैस पाई जाती है, ठीक है। तो एयर में, तो क्या करना आपको, कैंडल लाना है जहां पे प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन हो, ठीक है, वहां ला के रख देना है। अब क्या होता है, कोई भी चीज क्या होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होती है, उसे बोलते हैं कंबशन, ठीक है। जितना अच्छा ऑक्सीजन होगा उतनी अच्छी जो कैंडल या कोई चीज ला के रखोगे वो अच्छी फ्लेम देगी, मतलब क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस अच्छी खासी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वहां पे, ठीक है। तो सिंपल इसमें यही करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल राइट कर लीजिए, टेस्ट ऑफ O2 गैस में, ऑक्सीजन गैस में, ब्रिंग ए कैंडल नियर ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन इन्वायरमेंट में आपके ऑक्सीजन होता ही है, ठीक है, इसलिए क्या होता है, कोई चीज बर्न होती है। अब कोई चीज बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे क्या बोलते हैं, कंबशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, सपोर्टर ऑफ कंबशन ही बनेगा, ठीक है। द इंटेंसिटी मतलब तीव्रता ऑफ कैंडल फ्लेम इज इंक्रीज, मैंने बताया ना कि कैंडल क्या होगा, बहुत उसकी फ्लेम बहुत तेज हो जाएगी, ठीक है। इससे ये शो करेगा कि प्रेजेंस ऑफ O2 गैस वहां पे ऑक्सीजन गैस है, विच इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, जो कि कंबशन को सपोर्ट करता है। कंबशन होती भी यही है कि कोई सब्सटेंस बर्न हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रिएक्शन आपने देखा भी था, ठीक है। तो ये हो गया H2 और O2 गैस का टेस्ट, ठीक है। अब बात करेंगे लास्ट SO2 गैस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्लास 10 के लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको जो फर्दर आगे काम करोगे उसमें काम है, आ भी सकता है क्वेश्चन ना, जब होगा तो टेस्ट ऑफ SO2 गैस आ भी सकता है, तो इसे कर लीजिए, इससे बहुत हेल्पफुल मिलेगी आपको SO2 गैस कैसे टेस्ट होगा, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए, फिर आगे सोल्यूशन राइज देखते हैं। लास्ट है कि टेस्ट ऑफ SO2 गैस। SO2 गैस के लिए आपको दो सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, दो केमिकल्स की। एक हो पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका कलर होता है ऑरेंज ना, आपका केमिस्ट्री लैब में होगा। दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट, पर्पल कलर का होता है, पर्पल या कहीं कहीं लिखा होता है पिंक कलर का ना। तो ऐसे आप करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, PP तो पर्पल ही रहेगा, और डाइक्रोमेट क्या होगा, ऑरेंज होगा। तो यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे इसमें SO2 गैस, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पे कोई गैस डालेंगे तो SO2 गैस ही होगी जनरली, और क्या होगा, यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा ना, कलर का चेंज होगा, मतलब क्या होगा, वहां पे SO2 गैस प्रेजेंट होगी। किसका कलर चेंज होगा, पोटेशियम परमैंगनेट और डाइक्रोमेट का।
अब यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों एक चीज और कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट इट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक चीज बस ये ध्यान रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 बाय 1 दो टेस्ट करेंगे, ठीक है। दो केमिकल्स लेंगे, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक पोटेशियम परमैंगनेट। चलिए, तो यहाँ पे एसिडिफाइड मीडियम रहेगा। एसिडिफाइड मतलब H2SO4 से उसे मिक्स कर देंगे, एसिडिफाइड मीडियम बन जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पास द गैस थ्रो ना, कोई गैस ऐसी होगी जो प्रोड्यूस होगी, पास कराएंगे किसके थ्रू, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के थ्रू, ठीक है। अब K2Cl2O7 जो क्या होगा, ऑरेंज कलर का होगा। ये केमिकल फॉर्मूला है, ये क्या ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। द सोल्यूशन विल बिकम ग्रीन इन कलर ना, सोल्यूशन कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, SO2 गैस प्रेजेंट होगी, ठीक है। जो गैस होगी वो क्या होगी, SO2 ही प्रोवाइड की गई है, पर्टिकुलर पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड सॉल्यूशन, ओके, ध्यान रखिएगा। अगर कोई और कलर फॉर्म हो रहा है मतलब SO2 गैस नहीं है वो, ठीक है, जो प्रोवाइड कर रही है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Cl2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। ये क्या होगी, ये ग्रीन कलर कंपाउंड बनेगा, ठीक है। इट इज द रेडॉक्स रिएक्शन। अगर रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो क्या मैंने बोला कि देखिए यहाँ पे रिएक्शन में ऐड किया K2Cl2O7 H2SO4 3H2, ठीक है। K2SO4 Cl2SO4 का होल थ्राइस H2O, ठीक है। बैलेंस भी है, तो आपको बस करने की जरूरत है। कलर कैसे चेंज होगा, जब SO2 गैस, ध्यान रखिए, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन में प्रोवाइड कराएंगे तो कलर क्या होगा, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो गैस होगी जो दी जा रही है पर्टिकुलर सोल्यूशन वो क्या होगी, SO2 गैस होगी। बस ध्यान रहे यहाँ पे ये क्या होगा, एसिड मीडियम होना चाहिए ना। बेसिक मीडियम में होता है, एसिड मीडियम आपको दिया हुआ, ठीक है। तो अभी तक यही करिए, बेसिक मीडियम आपको 11-12 मिलेगा, वहां पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए K2Cl2O7 क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO2 क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा K2Cl2O7 से Cl2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ये पहले लिया आपने, फिर क्या लेंगे आप लोग, पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे, जो क्या होगा, पिंक कलर या पर्पल कलर का होगा। तो यहाँ पे वही पास द गैस थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, वही पास कराएंगे, तब क्या होगा, सॉल्यूशन विल बिकम कलरलेस। इससे क्या होगा, SO2 क्या रिड्यूस कर देगा, किसको, KMnO4 को, कहां से कहां तक, SO2 MnO4 मैंगनीज सल्फेट तक उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो Mn2 प्लस आयंस होंगे, ध्यान रहे यहाँ पे, क्योंकि SO4 पे क्या होते हैं, -2 होते हैं, Mn2 पे क्या होंगे, +2 हो जाएंगे, ठीक है। तो आयंस होंगे, क्या होगा, MnSO4 क्या होगा, कलरलेस होगा ये, ठीक है। इससे ये मालूम पड़ेगा कि जो गैस प्रोवाइड की जा रही है एसिडिफाइड KMnO4 में, एसिडिफाइड मीडियम रहेगा, ध्यान रहे, एसिड मीडियम रहेगा, तो गैस क्या होगी, वो गैस क्या होगी, SO2 गैस होगी। अगर कलर क्या हो जाए इसका, पर्पल से कलरलेस हो जाए, ठीक है। तो KMnO4 क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, SO2 क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो ये रहा टेस्ट ऑफ SO2 गैस, जो कि आपके केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म की जाती है। ये एक्सपेरिमेंट दोनों रिएक्शन कर सकते हैं खुद से, ठीक है, वहां जाके विद द हेल्प ऑफ टीचर्स या लैब असिस्टेंट के द्वारा, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पार्ट सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कुछ ड्रॉप बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन में कुछ ड्रॉप सोडियम सल्फेट डालेंगे तो क्या होगा वहाँ पे। तो सिंपल से आपको ये रिएक्शन कराया गया है डबल डिस्प्लेसमेंट का ना, कि जब बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट डाला जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे बेरियम सल्फेट का क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। मतलब अगर ऐसा कुछ होगा और सोल्यूशन फॉर्म होगा NaCl, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 होगा, ठीक है। तो पूछा कौन सी रिएक्शन होगी, सिंपल सा डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर इस व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड जो सॉल्ट बन रहा है ना, क्योंकि बेरियम सल्फेट क्या सॉल्ट ही तो है, तो सॉल्ट जब इनसॉल्युबल सॉलिड हो उसमें इसको बनाना है क्या, सॉल्युबल, उस सोल्यूशन में क्या बनाना है, सॉल्युबल। तो आप उसमें उठा के सिंपल सा डाइल्यूट एसिड डाल दीजिए, ठीक है, क्या डाइल्यूट एसिड, ठीक है। आपको लैब मिलेगा, ये भी क्या बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है लैब में, ठीक है। तो उसमें आप मिक्स करेंगे, जैसे डाइल्यूट एसिड डालेंगे इस पर्टिकुलर पीएस जो सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो क्या होगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। मतलब HCl क्या कर रहा है यहाँ पे, डाइल्यूट HCl या कोई एसिड मतलब HCl और H2SO4 मिलेगा आपको, ठीक है।
HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादातर यूज करेंगे, ठीक है। तो उसको जब मिक्स करेंगे क्या होगा, उसको इनसॉल्युबल से क्या बनेगा, सॉल्युबल बना देगा, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl का यही रोल प्ले करता है, ठीक है। तो चलिए यही क्वेश्चन है, तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, आप लोग राइट करेंगे इसे, ठीक है। सारे क्वेश्चन राइट करेंगे नोट्स में, ठीक है, वीडियो पॉज करके, और खुद से ट्राई करेंगे, सोल्यूशन देखेंगे नहीं, यहाँ तक कि मैंने सोल्यूशन राइट कर दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ऑन एडिंग ए ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन टू एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट ना, बेरियम क्लोराइड डाला गया है, सोडियम सल्फेट डाला गया, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ भी डाला जाए यहाँ पे, तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या है कि बेरियम क्लोराइड डाला गया है सोल्यूशन में सोडियम सल्फेट के, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ये आपका क्वेश्चन इजी कर दिया। व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है BSO4, ठीक है, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड हो, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट हो गया, आप लिखिए, सॉरी यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम सल्फेट ऐड करिए, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, डाला यहाँ पे एक्वस फॉर्म में रहेगा दोनों, ठीक है, डालेंगे तो क्या होगा, BSO4 बनेगा, आयन का एक्सचेंज होगा, ठीक है, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और NaCl बनेगा। बैलेंस कर लिया हमने, 2 Na है तो 2 यहाँ पे लगा दिया, 2 क्लोराइड है तो 2 क्लोराइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ये देखिए सॉलिड फॉर्म में है, मतलब सॉलिड का होगा प्रेसिपिटेट, तो एरो नीचे रहता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, ओके। अब क्या बोला है कि पहला पार्ट देखिए, क्वेश्चन ऐसे आता है आपके बोर्ड में, ठीक है। बोला है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, राइट ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन इन मोल। पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपने राइट कर दी, सिंपल सा बोल रहा है, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको जो पूछागा वही राइट करना है, ठीक है। यहाँ नहीं कि कहानी लिखनी होगी, ऐड करेंगे कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बस सिंपल सा केमिकल रिएक्शन राइट कर दो। इसका पूछा है व्हाट अदर नेम कैन बी गिवन टू दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब बताइए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या बोले थे हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको देखने से लग रहा है यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो रहा है, मतलब क्या होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। 2 मार्क्स मिल गए, 1 2, ठीक है। अब सी क्या है, ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl टू रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। इस रिएक्शन मिक्सचर में क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसअपीयर, व्हाइट प्रेसिपिटेट गायब हो जाएगा। व्हाइट क्यों ऐसा होगा, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट गायब मतलब होना क्या, ये सॉल्युबल हो जाएगा। सॉल्युबल कैसे होगा, बाय एडिंग डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो डाइल्यूट क्यों ऐसा होगा, तो ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे लिखा है कि द मिक्सचर ऑफ व्हाइट कलर डिसअपीयर ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl। व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा वो गायब हो जाए, क्यों, बिकॉज बेरियम सल्फेट रिएक्ट्स विथ ना, ये क्या होगा, यही बेरियम सल्फेट इसी में डालेंगे ना, जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, BSO4 वाला, और सोल्यूशन क्या होगा, NaCl तो होगा, ठीक है। इसमें डालेंगे क्या, डाइल्यूट HCl डालेंगे, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl डालने से क्या होगा, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था ना, नीचे बैठता है, क्योंकि सॉलिड क्या होते हैं नीचे ही बैठते हैं, तो क्या होगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा, क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बेरियम सल्फेट रिएक्ट करता है HCl टू फॉर्म, अब क्या फॉर्म करेगा, बेरियम क्लोराइड, अगेन बेरियम क्लोराइड फॉर्म कर देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगेन बेरियम क्लोराइड फॉर्म कर देगा, विच इज वो क्या होगा, विच इज सॉल्युबल इन वाटर, जो क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, एंड लिबरेट SO2 गैस ना। आप लोग पूछ रहे थे SO2 गैस कैसे बनाएंगे, देखिए SO2 गैस आपको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन ऐड कर दी है, BSO4 सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, HCl डाला गया, ऐड किया गया उसमें, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस मैंने कर दिया है यहाँ पे, तो क्या बनाएगा, BaCl2 एक्वस फॉर्म में, वाटर को निकालेगा वहां पे, क्योंकि इसमें सॉल्युबल हो जाएगा, तो सॉल्युबल इन सोल्यूशन या वाटर में, ठीक है। वाटर जो आपका वो बन गया, उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, SO2 गैस लिबरेट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे नोट पॉइंट कर लीजिए आप लोग ना, ये आपको हमेशा काम आएगा कि जब भी व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू इनसॉल्युबल सॉलिड, मतलब सॉल्ट, ठीक है, देन इट मेक्स सॉल्युबल इन सोल्यूशन, क्या होगा, उसको सॉल्युबल बना देगा बाय एडिंग डाइल्यूट HCl, ठीक है। डाइल्यूट HCl या H2SO4 कुछ डालेंगे, एसिड HCl ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कैसा काम करेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए भी, एक्सपेरिमेंटली आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैब में जब परफॉर्म होगा, ठीक है। तो इसे राइट करिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, तो कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। So student, let's see the next question. What is the white washing? Explain and write down the chemical reaction involved. जो कि आपके NCERT में गिवन भी है, एक पैराग्राफ में बना के, ठीक है, छोटे से में। तो इससे क्वेश्चन निकल के आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे। तो देखते हैं क्या होता है व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग क्या होता है बच्चों की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं सिलेक्ट लाइम, जो कि आप जानते हो, आप बताने जरूरत तो है नहीं, क्योंकि सारे नेम मैंने करवा दिए। कॉमन नेम, केमिकल नेम क्या होता है, सिलेक्ट लाइम या लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनको जब दीवार पे रखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एयर में जो होता है CO2 गैस प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो क्या होता है, वॉल पे आ जाते हैं ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 गैस से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, ये 2 to 3 डेज, लॉन्ग टाइम बाद क्या होता है कि वहां पे एक परत जम जाती है ना, लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब इनकी रिएक्शन कैसे राइट करनी है, अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं मार्बल, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन राइट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है, ठीक है। आपने देखा भी था कि जब टेस्ट ऑफ CO2 गैस कर रहे थे वहां भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा जैसा यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्हाइट वॉशिंग क्या होता है। व्हाइट वॉशिंग आपको जो बुक में वही मैंने राइट किया, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है कि व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद CO2 गैस, क्योंकि CO2 क्या होती है, हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर में जो इसका कंपोजिशन मात्रा होता है बहुत कम होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे रिएक्ट करेगा इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर, एक लेयर बना ली गई पतली सी, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 फॉर्मूला होता है, मार्बल होता है, मार्बल बन जाएगा व्हाइट कलर का एकदम शाइनी। आफ्टर 2 to 3 डेज, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ऑन वॉल्स, वॉल पे बन जाएगा। CaCO3 इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 डेज, है ना। कंप्लीटली जो होगा मार्बल, मतलब क्या होगा 2 to 3 डेज में फॉर्म होगा। डेज ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स शाइनी फिनिश टू वॉल, एकदम शाइन, एकदम मतलब जैसे मार्बल होता है उस तरीके से वर्क करने दिखने लगेगा आपको, ठीक है, शो करेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन भी जो आपने यूज किया था, हाउ टू टेस्ट द CO2 गैस, मतलब मिल्की सोल्यूशन हो जा रहा था, वही चीज है यहाँ पे। पर क्या हो रहा है यहाँ पे CO2 से धीरे धीरे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, आप देख सकते हो ऑब्लिक करके लाइम वाटर, या कह सकते हैं स्लेट लाइम से बोलते हैं। CO2 गैस से रिएक्ट किया, जो एयर में बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट होता है, धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। और ये जो फिनोमेना होती है बहुत स्लो होती है, बहुत धीरे धीरे आपको दिखाना शुरू करती है, जो लेयर्स जम जाती है, ठीक है। COC3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है, आपने देखा भी था। H2O लिक्विड जो आपकी बाहर लिक्विड क्या होती है, वाटर फॉर्म में रहेगी, ठीक है वहां पे। और सबस्टेंस यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, ना सबस्टेंस कौन सा होता है जो यूज किया था व्हाइट वॉशिंग में, तो उसका नाम आपके इंटेक्स में या क्वेश्चन पूछा गया शायद NCERT में, उसको देख लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विच मेक्स स्लेट लाइम सोल्यूशन, जो क्या होता है स्लेट लाइम सोल्यूशन बनाता है, जो यूज होता है किसके लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO। यही स्टार्टिंग का जो रॉ मटेरियल होता है वही यूज करते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ या टू ऑब्टेन द फिनोमेना ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तभी रिएक्ट करेगा CO2 से, तब बनेगा क्या आपका कंप्लीट जो मार्बल, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल जो सबस्टेंस लेंगे, जो रॉ मटेरियल लेंगे, क्या होगा सबस्टेंस यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो रिएक्ट करेगा यहाँ पे, ये बनेगा लाइन, ठीक है। आपने ये रिएक्शन देखा था, बताइएगा आप लोग कौन सी रिएक्शन है, कौन से टाइप की रिएक्शन है ये, ठीक है, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, जरा बताइएगा कमेंट में। मैं भी देखता हूँ कि कितने लोग इसको सही बताते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझना होगा, इसे राइट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज, लगता नहीं है लेकिन आप अगर उससे कोरिलेट करेंगे तो ये बनेगा रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड होगा। अगर उससे रिएक्टिविटी सीरीज को सोच लगाएंगे क्वेश्चन तो बहुत ईजी बनेगा। नहीं तो क्या होगा कि जनरल क्वेश्चन बन जाए कि हम क्यों कॉपर में एसिड रखते हैं ना, क्यों वाटर लेते हैं ना, या कुछ किसी और बर्तन में क्यों नहीं लेते हैं वाटर, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाएगा जनरल फॉर्म में। लेकिन अगर इसे साइंस से रिलेट करेंगे, मतलब और वो भी केमिस्ट्री से रिएक्टिविटी सीरीज या जो टॉपिक है उससे करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। बच्चों क्या है कि जैसे कॉपर लिया हमने, हमारे पास दो बर्तन, दो वेसल्स हैं, ठीक, दो कंटेनर हैं, एक है कॉपर का, एक है एल्यूमिनियम का, ठीक है। अब बोला गया कि इसमें से कौन सा हमें सोल्यूशन, आपको चार दिया गया, ठीक है। चार दिया गया क्या है, यहाँ पे एक डाइल्यूट HCl है यहाँ पे, और यहाँ पे H2SO4 भी सकता है, और ZnCl2 यहाँ पे कुछ भी सकता है, ठीक है। NaCl है, H2O यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, आपका दे सकता है सोल्यूशन। ये चार दिया गया, तो बोला गया कि किस कंटेनर में रखना सेफ होगा, हम लोग आराम से इसे रख सकते हैं, मतलब रखेंगे वो कभी रिएक्ट ना करे ना, नहीं क्या पता हम लोग कॉपर में रख रहे हैं डाइल्यूट HCl और कुछ बन गया कुछ और, ठीक है। तो मतलब वो सेफ रहे, मतलब उन दोनों में कॉपर जो कंटेनर हो और HCl जो पर्टिकुलर सोल्यूशन में डाला जा रहा हो वो कभी रिएक्ट ना करे, तभी सेफ रहेगा। तो मतलब उनके बीच में क्या हो, कोई रिएक्शन नहीं हो तभी सेफ रहेगा, ठीक है। तो इससे कोरिलेट करेंगे, अगर कोई रिएक्शन नहीं होगी मतलब हम कॉपर कंटेनर में उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को रख सकते हैं। अगर रिएक्शन कर गया मतलब क्या होगा, उसमें रख नहीं सकते।
और ऐसा कहाँ देखा गया था? ऐसा देखा गया था रिएक्टिविटी सीरीज में, जब आप लोग देखे थे कि वहाँ की एक पर्टिकुलर सोल्यूशन से क्या एक जो हाई रिएक्टिव था वो पर्टिकुलर सोल्यूशन से लो वाले को बाहर निकाल दे रहा था ना। ऐसा आप देख रहे हो, तो यही काम यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हिंट दे दिया हूँ क्वेश्चन का, आप लोग बार राइट करिए और कोर्स करिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या देखिए, इफ यू हैव टू कंटेनर ना मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम, यहाँ पे आयरन ले लीजिएगा, आयरन वाला करके आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसका आंसर बताइएगा कि इस चारों में से किसको रख सकते हैं, किसको नहीं, ठीक है। यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया, डाइल्यूट HCl, ZnCl2, NaCl और H2, ठीक है। यहाँ पे इन विच ऑफ द अबव कंटेनर दिस सोल्यूशन कैन बी केप्ट, किस सोल्यूशन में आप कौन सा सोल्यूशन इसमें सेफली रह सकते हैं, ठीक है। इस कंटेनर में इस चारों में से कौन सोल्यूशन में सेफली रह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेते हैं कॉपर कंटेनर, कॉपर कंटेनर लेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है कि पहला व्हेन सोल्यूशन केप्ट इन कॉपर कंटेनर, जब सोल्यूशन क्या गया हो कॉपर कंटेनर में लिया गया। तो 1 बाय 1 देखते हैं। पहला कौन सा, डाइल्यूट। अगर डाइल्यूट HCl रखेंगे उठा के, ठीक है, तो डाइल्यूट देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में आपको याद होगा ना, केदारनाथ कार मांगे आलू जिंजर फीके पड़े, हाई कोट है आपका, देखिए हाई आ गया ना, हाइड्रोजन यहाँ पे है, कोट कॉपर नीचे है, कॉपर नीचे हाइड्रोजन ऊपर है। अब हाइड्रोजन ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो देखिए यहाँ HCl में H है, यहाँ पे कॉपर है, तो बताइए इसमें कौन सा मोर रिएक्टिव है, H। तो क्या ये लेस वाला इसे हटा पाएगा? नहीं, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर रिएक्शन नहीं होगी मतलब डाइल्यूट HCl को, मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेफली कॉपर में रख सकते हैं, ठीक है, आराम से। लेकिन अगर रिएक्ट कर जाएगा, कोई मान लो यहाँ पे कुछ और रह गया, सपोज करो इसके ऊपर क्या होगा, मान लो इसके नीचे लिया गया होगा AgCl ले लो, ठीक है, AgCl लिया गया और उसको रखा गया। अब Ag क्या है नीचे, कॉपर क्या है, ज्यादा है ना, क्योंकि कॉपर नीचे क्या आता है, हाई कोट Hg और Ag, ठीक है। अब देखिए लेस है, यहाँ पे मान लो AgCl होता, ठीक है, बोला कि AgCl सिल्वर क्लोराइड होता है यहाँ पे, तो बताइए Ag क्या है, लेस है, ये क्या है, ज्यादा है, तो इसे हटा देगा, CuCl2 बना देगा। तो रिएक्शन अगर हो जाएगी तो AgCl को हम लोग कॉपर में रख नहीं सकते, ठीक है, कंटेनर में। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है रिएक्टिविटी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से राइट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बच्चे की जनरल जो टॉप में कंसीडर कर लेते हैं कि ये तो जनरल फॉर्म क्वेश्चन हो गया, ऐसे ये कौन क्वेश्चन करेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा साइंस से केमिस्ट्री चैप्टर रिएक्टिविटी सीरीज बेसिस पे बनता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे राइट किया डाइल्यूट HCl को नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्यों? क्योंकि कॉपर क्या होता है, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए मैंने राइट कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, आप एक्सप्लेन कर देंगे। देयरफॉर डाइल्यूट HCl कैन बी केप्ट इन कॉपर कंटेनर, ऐसा अगर रिएक्शन नहीं होगी तभी रख सकोगे, अगर रिएक्शन हो जाएगी मतलब HCl चेंज हो जाएगा, अगर चेंज हो जाएगा क्या रखना सेफ होगा, नहीं ना। तो यहाँ पे मैंने अगर नो रिएक्शन होगा ना, अगर ये क्या होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा एज कंपेयर्ड टू दिस सॉल्यूशन ना, इसमें जो प्रेजेंट है, तो क्या होगा, नो रिएक्शन होगा ना। अगर रिएक्शन नहीं होगा तभी हम लोग रख सकते हैं, यही ट्रिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन डाइल्यूट HCl कैन बी केप्ट इन कॉपर कंटेनर, ठीक है। यहाँ सिंबल आपका ZnCl2 है, यहाँ भी क्या होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि ऊपर क्या होता है, जिंक पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जिंक क्या है, हाई रिएक्टिव है और एल्यूमिनियम का लेस रिएक्टिव, सॉरी कॉपर बच्चों, सॉरी ना, कॉपर है यहाँ पे। तो कॉपर क्या है, देखिए कॉपर की बात हो रही है ना, अभी कॉपर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, नो रिएक्शन टेप, क्योंकि कॉपर क्या होता है नीचे होता है, जिंक क्या होता है ऊपर होता है। आप पढ़ोगे ना रिएक्टिविटी सीरीज ना, केदारनाथ कार मांगे आलू जिंजर ना, जिंक फीके पड़े। अब कॉपर यहाँ क्या है, बहुत नीचे है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा। रिप्लेस नहीं कर पाएगा मतलब क्या होगा कि यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, अगर रिएक्शन नहीं होगी तभी क्या होगा, यहाँ पे ZnCl2 और जिंक क्लोराइड को कॉपर कंटेनर में सेफली रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, NaCl, वही सेम कंडीशन, NaCl वही आपका सोडियम क्या होता है, बहुत ऊपर होता है ना, तो क्या वो मोर रिएक्टिव होता है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो लेस वाला इसे हटा नहीं पाएगा इस सोल्यूशन से, इसमें सोडियम को, ठीक है। अगर नहीं कर पाएगा क्या होगा, नो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन होगा क्या होगा, NaCl कैन बी केप्ट इन कॉपर कंटेनर, कॉपर कंटेनर में रखा जाएगा, ठीक है। तो इसे कर लेंगे। सिमिलर कंडीशन है वाटर वाली, ठीक है, H2 नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई रिएक्शन में बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, वही सेम कंडीशन यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी मतलब क्या, H2 को भी कॉपर कंटेनर में रख सकेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम वाले की। तो एल्यूमिनियम का आप लोग खुद थोड़ा ट्राई करिएगा, ठीक है, ट्राई करके आप लोग बताइएगा ना कैसा होगा, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं एल्यूमिनियम का, ठीक है।
तो आप रिएक्टिविटी सीरीज में आप करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे तो मजा आएगा करने में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है कि अगर इन चारों सॉल्यूशन को एल्यूमिनियम में रखेंगे, ठीक है, तो एल्यूमिनियम रखने पे कौन सा सेफली रखा जाएगा, ठीक है, मतलब रिएक्शन ना हो, ठीक है। अगर रिएक्शन हो जाएगी तो उसको हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग का आपका ये होमवर्क है, एल्यूमिनियम वाले के लिए, कॉपर के लिए बता दिया, एल्यूमिनियम के लिए आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो स्टूडेंट चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन था इतना निकल गया, ठीक है। अब प्रीवियस क्वेश्चन वो आपको बहुत थोड़ा मिले, काफ़ी टाइम में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो सारे वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ मैं सारे क्लासेस का, तो 12th और 10th का खास करके मैं फोकस किया हुआ, क्योंकि सिलेबस पीछे चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए तो सारे टॉपिक कवर करके पढ़ाना मामूली बात नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 10th का, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे, इसमें जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से राइट कर लीजिएगा। फिर चैप्टर समरी पढ़ेंगे, पहले चैप्टर 2 का चैप्टर समरी, ठीक है। इसमें मतलब क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर ये ओवरव्यू आ गया, ठीक है, रिवाइव करा दिया मैंने कि चैप्टर 2 में पढ़ना क्या है, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगी हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। वही पढ़ना है, क्या पढ़ोगे, क्या करोगे, जो एक्सटर्नल चीजें, बाहरी चीजें वही पढ़ने स्टार्ट कर दोगे, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। पहले सिलेबस अकॉर्डिंग कवर कर लीजिए, जितने आपके बेसिक्स हैं जो रिलेट करते हैं टॉपिक उसे भी कवर कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा जो टॉपिक आगे वाले चैप्टर में होंगे वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बस करना ही है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन सारा कर लेना, ठीक है, एक्सरसाइज उसको छोड़ना नहीं है। प्रीवियस ईयर मैं करा दूंगा, आई थिंक प्रीवियस ईयर का कुछ आइडिया मिल गया आपको कैसे कैसे आता, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें बता दिया आइडिया कैसे होता है, ठीक है। और भी बात बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको, 1 by 1 वीडियो लेक्चर मिलता रहेगा। तो जो नए बच्चे देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।